अब आते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखें कि सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, अगर सिविलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे आए, उसकी डेफिनेशन पे आए कि सिविलाइजेशन इज द हाईएस्ट ग्रुपिंग ऑफ पीपल सोसाइटी से ऊपर एंड द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है कि जैसे कहें कि सिंधु सिविलाइजेशन, ठीक है, तो हिंदू सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ठीक है, तो ये एक किस्म की कल्चरल आइडेंटिटी से ऊपर है। तो ये जो सिविलाइजेशन से बड़ी डायनामिक है, चेंज होती रहती है, इनका राइज भी होता है, फॉल भी होता है। जैसे रोमन सिविलाइजेशन राइज और फॉल हुआ, ठीक है, तो ये जो ईरानी सिविलाइजेशन थी, पर्शियन सिविलाइजेशन, बाकी और सिविलाइजेशन भी दुनिया में, तो राइज एंड फॉल्स इनका होता रहता है। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टडी ऑफ हिस्ट्री करें आर्नोल्ड टॉयनबी की, तो 21 मेजर सिविलाइजेशंस वर देयर इन द पास्ट। अब तकरीबन 6 मेजर सिविलाइजेशंस हैं। इस्लामिक सिविलाइजेशन है, चाइनीज हैं, ये शिंटोइज्म वाले हैं, चाइनीज वाले हैं 3, और बाकी और भी सिविलाइजेशन हैं, अफ्रीकन सिविलाइजेशन है। तो 6-7 मतलब डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं है कि हार्ड एंड फिक्स है। तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जैसे एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन वाज कांसेप्ट गिवन बाय द फ्रांसिस फुकुयामा, तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज अ कांसेप्ट दैट इज गिवन बाय द सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है, तो ये हाइपोथेसिस अगर आप देखें तो इसने कौन सा हाइपोथेसिस दिया था, तो इसने ये कहा कि फंडामेंटल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड विल नॉट बी primarily ideological or economic. Fundamental source of conflict in the world will not be primarily ideological or economic. इसके कहने का मकसद कि अब जो कन्फ्लिक्ट होंगे वो फंडामेंटल, मतलब जो उनका फाउंडेशन होगा वो आइडियोलॉजिकल नहीं होगा या इकोनॉमिक नहीं होगा, बट इनका झगड़ा किस बुनियाद पे होगा, इसका बुनियाद होगा सिविलाइजेशन के बुनियाद पे, कल्चर पे बुनियाद पे, कल्चरल फॉल्ट लाइंस होंगी, वो झगड़ा करेंगी, आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमी नहीं करेगी। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्सेस मोनार्की वर्सेस कम्युनिज्म, ये है आइडियोलॉजीज। लिबरलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म, वो कहता है ये अब झगड़े की फाउंडेशंस खत्म हो गई, अब होंगे कल्चरल ग्राउंड्स पे फॉल्ट्स होंगे। ठीक है, तो अब डोमिनेटिंग सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विल बी कल्चरल। ये जो आइडियोलॉजिकल था वो कह रहा है कि काम खत्म हो गया। ये पोस्ट कोल्ड वॉर वाली थ्योरीज हैं जो कहते हैं कम्युनिज्म खत्म हो गई, एंड ऑफ हिस्ट्री आ गई है, लास्ट मैन आ गया है। तो ये है वो डेमोक्रेटिक लिबरल मॉडल कोई सुपीरियर समझती। तो इनके मकसद के मुताबिक कि ये जो है अब ये आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल खत्म हो गई, अब जो झगड़े होंगे वो कल्चरल फॉल्ट लाइंस के मुताबिक होंगे। तो ये कहता है कि ये जो फॉल्ट लाइंस हैं कल्चरल सिविलाइजेशंस के अंदर, ये एक्चुअली न्यू बैटल लाइंस ऑफ द फ्यूचर वार्स हैं। ठीक है, तो अब वार्स किस ग्राउंड पे लड़ी जाएंगी, कल्चर के ग्राउंड पे लड़ जाएंगी। ठीक है, कल्चरल डिविजन्स मेन कंट्रीब्यूटर्स हो गए इन द वॉर। ठीक है, ये जो ओल्ड आइडियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ द कोल्ड वॉर अब ये खत्म हो गए, इनको रिप्लेस करेगा यूनिवर्सल हार्मनी बट बाय इवन ओल्डर कल्चरल डिविजन्स। ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक मॉडल, वो तो इनको रिप्लेस किया, बट उसके साथ साथ झगड़े वाली जो पॉइंट थी वहां पे कल्चरल डिविजन्स आ गई। तो ये सैमुअल हंटिंगटन कॉन्सेप्ट दिया था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और फ्रांसिस फुकुयामा ने वो कॉन्सेप्ट दिया था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट में। उसने कहा था कि स्ट्रगल खत्म हो गई, ये कहता है स्ट्रगल खत्म हो गई इन आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल ग्राउंड पे, बट जो स्ट्रगल है वो कल्चरल ग्राउंड पे वो स्टिल चलेगी। तो मतलब ये देखें कि ये एडिशनल तोरा कहता है कि स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, वो आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मॉडल में तो खत्म हो गई। ठीक है, बट कल्चरल फॉल्ट लाइंस के बुनियाद पे स्ट्रगल चलेगी सुपीरियरिटी की। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाज इन रिलेटिव डिक्लाइन। ठीक है, वो ये कहता है कि अब ये रिलेटिव डिक्लाइन है। अब उनके मुताबिक जो अमेरिकन पावर मॉन्गर्स हैं who thought that they were the architect of new world order, हकीकतन वही विक्टिम्स ऑफ कल्चरल फोर्सेस होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका में देखें मुख्तलिफ कल्चर्स आ गई। यूनाइटेड किंगडम यूके में ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट की, क्योंकि उनको यह खतरा का कि रिफ्यूजीज आ रहे हैं और हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। उस आइडेंटिटी के बुनियाद पे ब्रेक्सिट हुई, आइडियोलॉजी के बुनियाद पे नहीं, इकोनॉमिक मॉडल के बुनियाद पे नहीं। ब्रेक्सिट किससे हुई, वो ब्रिटानिया यूरोप से अलग हुआ, कैपिटलिज्म भी वहां पे,
बर्तानिया में भी, यूरोप में भी, और लिबरल डेमोक्रेटिक मॉडल भी बर्तानिया में भी और यूरोप में भी। फिर क्यों निकले? फिर इसीलिए निकले कौन को था कि वहां से रिफ्यूजीज आ रहे हैं, हमारे कल्चरल आइडेंटिटी थ्रेट में है। तो इट मींस के कल्चरल फॉल्ट लाइन इज अ न्यू वॉर जोन। ठीक है, तो ये जो पॉपुलिस्ट टोन ये है कि फ्यूचर was being forced in the mosque of Tehran and planning commissions of Beijing। ये फिगरेटिव है कि मतलब ये कि कल्चरल वारफेयर होगी। तो इनके मुताबिक कि डेमोक्रेसी भी जो है ना एक कल्चरल प्रोसेस है। ठीक है, ये उनके मुताबिक ये एक पॉलिटिकल थॉट नहीं है, कल्चरल प्रोसेस है, वेस्टर्न कल्चर का ये प्रोसेस है। ठीक है, जैसे इस्लामिक कल्चर में ये खलीफत है, तो वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम कल्चरल है, तो आपने दूसरे लोगों पे इम्पोज किया है, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी क्या करते हैं, एलियनेट करते हैं, अलग समझते हैं। तो वो ये भी उनके ऊपर कल्चरल एक इशू है उनके लिए। तो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी will be increasingly important in the future। ठीक है, the world will be shaped in large measure by interaction among last 9 major civilization। जो इस वक्त मेजर 9 civilizations हैं, इसके मुताबिक सैमुअल पी हंटिंगटन के मुताबिक वही क्या होंगी, उनके बीच में ये जो इंटरेक्शंस पे के बुनियाद पे शेप होंगे कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द फ्यूचर विल अकर ऑन द कल्चरल फॉल्ट लाइंस सेपरेटिंग द सिविलाइजेशन फ्रॉम वन इन अदर। जो इनकी सेपरेशन की बुनियाद है, उनमें जितने भी इश्यूज हैं, ठीक है, उनके बुनियाद पे, डिफरेंसेस के बुनियाद पे ये वारफेयर्स होंगी, न्यू वारफेयर्स। वेस्टर्न सिविलाइजेशन होगी, कन्फ्यूशनिज्म ये चाइनीज वाली, जापानीज वाली शिंटोइज्म, इस्लामिक, हिंदुइज्म, स्लेविक, ऑर्थोडॉक्स, बुद्धिस्ट, अफ्रीकन, एक और भी जैसे और भी सिविलाइजेशंस, ये मैंने पहले ही कहा डायनामिक है। ठीक है, तो ये सैमुअल हंटिंगटन ने ये सिविलाइजेशंस के कॉन्सेप्ट दिए हुए। मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हिंदुइज्म आ गए, ये इस्लाम वाले, यहाँ पे पाकिस्तान है ये, ठीक है, ये जापानीज हैं, ठीक है, ये सैनिक हैं, ये देखें, ठीक है, ये बुद्धिस्ट हैं, ये बुद्धिस्ट हैं, ये अफ्रीकन, ये लैटिन अमेरिकन, ये वेस्टर्न। तो ये सिविलाइजेशंस हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरी की पूरी 9 सिविलाइजेशंस आ गई। ठीक है, तो इसमें आपने लैटिन अमेरिकन देनी है। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्यों होगी? ठीक है, सब कोएग्जिस्टेंस करें, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, बट क्यों होगी? तो डिफरेंस अमंग सिविलाइजेशंस आर बेसिक। हिस्ट्री आप देखें, उनकी कल्चर देखें, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, रिलीजन एक दूसरे से अलग हैं। इस्लाम इन वेस्ट, इस्लाम का अपना कल्चर है, हर सिविलाइजेशन का अपना कल्चर है। तो ये जो रियल डिफरेंस है ना, ये झगड़े कराएंगे। ठीक है, और इनमें अलायंसेस भी होंगे। तो दूसरा ये कि ये जो कल्चरल डिफरेंस है, जो ग्लोबल विलेज बन चुका है कि इतने इंटरेक्शंस हो गए हैं, तो ये कल्चरल डिफरेंसेस एक दूसरे को थ्रेटन करते हैं। अब मैं यहाँ से उठ के जापान चला जाऊं, जापान वाला इधर पहुंच जाता है, तो मतलब इतनी कल्चरल मिक्स हो गया कि एक दूसरे से थ्रेट होने लगी है कि ये हमारे ऊपर इनका कल्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन है, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है कि डिफरेंसेस एंड कॉमनलिटीज बिल्कुल आमने सामने आ रही हैं जब दो लोग, डिफरेंट लोग मिल रहे हैं। तो जैसे ब्रेक्सिट में मैंने आपको एग्जांपल दिया, रिफ्यूजी कंसर्न के बुनियाद पे उन्होंने कल्चर के एस्पेक्ट पे उन्होंने क्या किया, सेपरेशन की फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तीसरा ये कि प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड सोशल चेंज, वो एक अलग इशू है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो क्या करता है, या सोशल चेंज उसके थ्रू आ रही है, लोकल आइडेंटिटी से लोगों को अलग कर रहा है। ठीक है, ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे, जिसके बुनियाद पे ये जो आइडेंटिटी बनी हुई है, तो वो क्या हो रही है, गैप हो रही है। अब कैपिटलिज्म का यहाँ मॉडल आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि वो उसके रिप्लेसमेंट पे जो गैप बन रहा है, उसकी जगह पे ये रिलीजन स्पेस को फिल कर रहा है। स्पेस इज ऑलवेज फिल्ड बाय अनदर अल्टरनेटिव, तो उसको रिलीजन फिल कर रहा है। अब वो रिलीजन क्या कर रहा है कि अनसेक्युलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। आप देखें कि पॉपुलिस्ट पार्टीज आ गई हैं नेदरलैंड में, दूसरी जगहों पे, पूरी यूरोप में। ठीक है, चाइनीज इन्फ्लक्स सीपेक के थ्रू इधर आ रहा है। इकोनॉमिक पॉलिसी इंटीग्रेशन है ना, एक कल्चरल थ्रेट लेके आ रही है। 6 लाख अगर हम यहाँ पे चाइनीज करेंगे तो हमें थ्रेट है कि हमारे ऊपर जैसे अफगानिस्तान के रिफ्यूजीज आए, तो बीजेपी जैसे अनसेक्युलराइजेशन ऑफ इंडिया कर रही है,
कल्चर की बुनियाद पे आप देख रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्शियसनेस है ना, ये भी एक बड़ा इशू है एशियनाइजेशन का। एशिया वाले खुद को अलग समझते हैं बाकी लोगों से। हिंदुआइजेशन, ठीक है, हिंदूज खुद को क्या करते हैं, अलग समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। इस्लामाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट, अगेन री इस्लामाइजेशन ऑफ द मिडिल ईस्ट, ठीक है। रशियनाइजेशन या रसिफिकेशन, तो इसका मतलब ये कि रशिया के अपने कल्चरल इथोस को दूसरों पे मरने की कोशिश। तो एक कल्चर दूसरे को असिमुलेट करने की कोशिश, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि झगड़े बढ़ रहे हैं। फिफ्थ ये है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं ये लेस इजीली रिजॉल्व है, आसानी से रिजॉल्व नहीं हो सकते एज कंपेयर टू द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वंस। जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस आहिस्ता आहिस्ता ये सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कम्युनिज्म है, पॉलिटिकल है, एक कम्युनिस्ट बंदा डेमोक्रेट बन सकता है, ठीक है, एक डेमोक्रेट कम्युनिस्ट बन सकता है, मगर रशियन को आप कैसे बनाओगे, इस्टोनियन, ठीक है, चलो वो भी बन जाए, हाफ रशियन हाफ इस्टोनियन बात, ठीक है, बट आप मुझे बताएं कि इवन मोर देन इथनिसिटी, रिलीजन के बुनियाद पे हाफ मुस्लिम हाफ हिंदू कैसे करेंगे, या हाफ अरब एंड हाफ रशियन कैसे करेंगे कल्चर पे बुनियाद पे, या हाफ कैथोलिक हाफ मुस्लिम कैसे करेंगे, तो ये तो मुमकिन ही नहीं है ना। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ तो आप कैथोलिक बनेंगे या मुस्लिम बनेंगे, दो में से मिक्सअप तो नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं इन्होंने बड़ा मसला किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो इकोनॉमिक रीजनलिज्म है ना, वो भी बढ़ रही है। रीजन के जो कंट्रीज हैं मिलके एक इकोनॉमिक मॉडल बना रहे हैं, जैसे सार्क हो गए, नेफ्टा हो गए, ठीक है, और मॉडल्स हो गए, ठीक है, यूरोपियन मॉडल हो गया। जैसे वो क्या कर रहे हैं कि ये जो कल्चर के बुनियाद पे मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। ईयू का मॉडल किस बुनियाद पे, कल्चर, यूरोपियन कल्चर के बुनियाद पे है ना। इकोनॉमिक रीजनलिज्म आप देखेंगे, रीजन वाले इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान नेपाल करेगा तो एक कल्चर के बुनियाद पे करेगा ना। तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोमोट कर रहे हैं। अब जापान को देखें कि शिंटोइज्म इतनी कंट्रीज में नहीं है, ये देखिए, तो अब उसको इकोनॉमिक क्लाउड दुनिया में लेने में बड़ी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि उनका तो इतना कल्चर नहीं है दुनिया में, ठीक है, वो तो ईस्ट एशिया तक महदूद है। तो ये अकेली यूनिक सिविलाइजेशन है। तो आप देखें कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में भी कल्चर का कितना रोल है, ठीक है। तो अब फॉल्ट लाइंस को थोड़ा हम देख लें कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप में आपने देखा इवन के उनकी तरक्की में फर्क है, क्योंकि कम्युनिज्म ईस्टर्न यूरोप में था और वेस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेटिक और लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल था। तो उनमें अंदर भी एक कल्चरल डिवीजन है। अरब एंड पेगन्स के बीच में जो हमेशा से एंटागोनिज्म रही है, मुस्लिम्स एंड हिंदूज के बीच में जो आयोदा मास का जो इन्होंने गिराया था, ठीक है। तो ये देखिए सारी कल्चरल इश्यूज है, रिलीजियस इश्यूज है, तो ये बड़े डेंजरस है। अब ये कहता है कि पावर जो है ना वेस्ट टू ईस्ट जाएगा, ठीक है। ये जो मेजर शिफ्ट आएगी इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर फ्रॉम वेस्ट टू द अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो मॉडल है क्या होगा, शिफ्ट होगा फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। अगर आप देखें कि 20वीं सेंचुरी में मिडिल मेडिटेरियन ओशन का बड़ा राज था, अब किसका है, अरबियन ओशन का है 21st सेंचुरी में। जाहिर सी बात है हर चीज ईस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वेस्ट को चैलेंज करने वाली दो सिविलाइजेशन है, एक तो सिनिक चाइनीज सिविलाइजेशन कन्फ्यूशनिज्म वाली, दूसरा इस्लामिक सिविलाइजेशन है। वो कहता है कि ये जो सिनिक सिविलाइजेशन है ना, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ डिफरेंट है। ये ईस्ट एशियन सिनिक सिविलाइजेशन कल्चरली अजर्ट करती है, क्लाउड बनाती है, ठीक है, और चैलेंज कर रही है वेस्ट को, उसके मुकाबले में रैपिडली इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। अब आप देखें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, उसमें 6 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, लाइक सी पे आप देखें कि ईस्ट तरक्की कर रहा है ना, कनेक्टिविटी आ रही है ना, दाओ चाइनीज ही लीड कर रही है। और दूसरा कि ये कि गोल होता है हर कंट्री का ग्लोबल हेजिमोन, उससे पहले होता है रीजनल हेजिमोन का। तो चाइना अब यहाँ पे रीजनल हेजिमोन तो बन गया है साउथ चाइना सी में या अरबियन ओशन में, ठीक है। पल्स पॉलिसी जो इसने बनाई है, ठीक है, कि अच्छे तरीके से इसने क्या किया, ईस्ट के पे अपना कंट्रोल किया, जो मैंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला बताया, ठीक है। तो ये जो उसके साथ साथ कोरिया, साउथ कोरिया हो, नॉर्थ कोरिया हो या वियतनाम हो,
उन्होंने भी चाइनीज के साथ डिमांड्स जो उनकी हैं उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो ये जो रीजन है मोर सपोर्टिव टू चाइना है रादर देन अपोजिंग इट, ठीक है। तो अब चाइनीज की क्या हो रही है, मुकाबला ज्यादा ईस्ट का मुकाबला वेस्ट से हो रहा है। तो अब ये दोनों सिविलाइजेशंस के अंदर कन्वर्जेंस है, इस्लामिक एंड सैनिक सिविलाइजेशंस। इनके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो सिमिलर है, ठीक है। इनकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक, इनस्टेबिलिटी both on the borders of Islam and in its interior, ठीक, फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स यहाँ पे या चाइनीज के साथ वही मसले चल रहे हैं। तो इनके अंदर जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उनमें कॉमनैलिटी है, तो ये क्या करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करें। और दोनों के जो कन्फ्लिक्ट है वेस्ट के साथ है, तो ये कॉमन गोल पे क्या करें, कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को, जैसे JF-17 पाकिस्तान को F-17 जहाज में हेल्प की चाइनीज ने, बाकी और वेपनाइजेशन में। तो ये इनके वेपन प्रोलिफरेशन, ह्यूमन राइट्स और इनके जो कल्चर्स हैं उनको डेमोक्रेसी उस तरीके से फिट नहीं करती। तो इनके कंसर्न्स सिमिलर हैं, इस वजह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही। तो चाइना कोऑपरेट करेगी ईरान, पाकिस्तान, अदर जो मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ। तो ये कह रहा है ये तो सिविलाइजेशन हैं अलग साइड पे अपोजिट। कुछ सिविलाइजेशन वो हैं जो स्विंग सिविलाइजेशन हैं, यहाँ तो वो ईस्ट को ज्वाइन कर सकती हैं या तो वेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। वो कहता है रशिया, जापान एंड इंडिया स्विंग सिविलाइजेशन, किसी एक साइड को भी फेवर कर सकती हैं। इनके मुताबिक कि रशिया जैसे उनके मुस्लिम्स इतने ग्रुप्स के साथ भी झगड़े चल रहे हैं चेचनिया में जैसे, बट एट द सेम टाइम वो कोऑपरेट भी कर रहा है मुसलमानों के साथ, ठीक है, मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स के साथ, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी ये चल सकता है। इसी तरह इंडिया का अरब ममालिक के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात से, ठीक है, जापान का भी इसी तरीके से। What happened when Islam encountered modernity 2 centuries ago? तो ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म है कि इस्लामिक एनलाइटमेंट, तो इस्लाम ये क्रिटिसिज्म ये है कि नहीं, वेस्ट के साथ झगड़ा नहीं होगा। इस्तांबुल में जब सुल्तान महमूद दोम थे, तो उस वक्त भी जब आए थे वेस्टर्न पावर्स, तो हमने उनको इम्यूलेट किया था, कॉपी किया था उनके सिस्टम को, और मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया था, मेडिसिन को फील्ड में, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इस्लाम एनलाइटमेंट को फॉलो करता है, एक क्रिटिसिज्म ये। उसके साथ साथ ये है कि जो अब्बास मिर्जा कैरिस्मेटिक प्रिंस थे ईरान के, तो उन्होंने भी हेल्प, जो फ्रांस और ब्रिटिश के जो लाइंस थे उनके बुनियाद पे आर्मी को अपनी को क्या किया था, मॉडर्नाइज किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम्स जो हैं या इस्लाम जो सिविलाइजेशन है वो वेस्ट के खिलाफ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्रिटिसिज्म है, क्योंकि एक पॉलिटिकल थॉट है तो उस पर क्रिटिसिज्म हमने पढ़नी है। तो उनके मुताबिक कि ये कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हार्मनी बिटवीन मुस्लिम एंड वेस्ट, ठीक है। तो मुसलमान जो हैं वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनकी एक कलेक्टिव मेमोरी है। तो ये कहना कि मुसलमान उनके साथ झगड़ा करेगा तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये क्रिटिसिज्म है।